घर में रखी ये 7 चीजें तो बढ़ सकती है आपकी परेशानी। क्या आपने भी अपने घर में संभाल कर रख रखा है इन चीजों को? जानिए क्या कहता है वास्तुशास्त्र। हम जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार आपको मनचाहा फल नहीं मिल पाता और हम जितना डिज़र्व करते हैं उतनी तरक्की नहीं हो पाती। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें नाकामयाबी ही हाथ लगती है। हम बहुत मेहनत करते हैं पर पैसा नहीं कमा पाते। हम बहुत मेहनत करते हैं पर नंबर नहीं आ पाते एग्ज़ाम में। हम अपने पैसों को बचाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं और इनकम घटती जाती है। चाहे हमारी कमाई जितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, पर हमारी बचत बिल्कुल नहीं हो पाती। वास्तुशास्त्र के अनुसार जीवन में ऐसी स्थिति तब आती है जब निगेटिविटी बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के भीतर कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, वहीं कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव एनर्जी का भी प्रतीक कराती हैं, जिन्हें लाने से घर परिवार में कलह, कलेश, नुकसान, परेशानी, बीमारी ये होने लगती है। तमाम उपायों के बावजूद आपके घर की कलह, लड़ाई झगड़े कभी दूर नहीं हो पाते। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को जब हम डिज़ाइन करवाते हैं तो हमें दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। यहाँ तक कि हम अपने घर में जब सामान खरीदते हैं तो बहुत सारा ऐसा सामान ले आते हैं जो वास्तु के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। अक्सर हम घर में देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना मतलब के घर में रखी हैं, जिनका ना तो कभी उपयोग किया जाता है, ना ही उन्हें फेंका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन चीज़ों से घर में नेगेटिविटी का संचार होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर से आज ही हटा देना चाहिए। और एक बार आप ऐसा करके देखें, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा। आपके जीवन से जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी या ख़त्म होने लग जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको आज ही अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, बीमारी, परेशानी, गृह कलेश बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखा हुआ मनी प्लांट, ड्राई मनी प्लांट कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं और वो सूख गया है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि ये ठीक हो जाएगा या कभी हरा होगा, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके धन हानि होती है। यदि आपके घर में मनी प्लांट है, इस बात का ख्याल रखें कि उसे समय समय पर पानी देते रहें और उसे कभी भी सूखने या मुरझाने ना दें। दूसरी चीज़ आती है ताजमहल। अक्सर लोग आगरा घूमने जाते हैं तो वहाँ से छोटा सा ताजमहल ले आते हैं और उसे अपने घर में रख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। आपने प्यार का प्रतीक कहे जाने वाले ताजमहल को अपने घरों में तो रख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक कभी भी घर में ताजमहल नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं कि ताजमहल का मोमेंटो लोग गिफ्ट में भी देते हैं। इसे कभी भी किसी को उपहार गिफ्ट नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। टूटा आईना। घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या आईना कभी नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए कांच से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और कांच के टूटने को भी वास्तुशास्त्र अशुभ मानता है।
टूटा हुआ शीशा घर में नेगेटिविटी को फैलाता है, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और अशुभता का प्रतीक भी होता है। इसलिए घर में कभी भी टूटी हुई तस्वीर, अगर उसका शीशा टूट गया है तो उसे आज ही फ़ौरन घर से हटा दें, या अगर आपके टेबल का कहीं भी कांच टूट गया है तो उसे भी हटा दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोगों के यहाँ देखा जाता है कि दरवाजे के पीछे या कहीं भी उसको ऐसे खड़ा रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही झाड़ू हमेशा दूसरों की नज़रों से दूर रखना चाहिए, उसे छिपा कर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीके पर खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा घर में अंदर से बाहर की ओर लगाना चाहिए। आर्टिफिशियल पौधे, अक्सर लोगों का शौक होता है कि वो नकली पौधे, पेड़ पौधे अपने घर में लगा लेते हैं, फूल ले आते हैं, बंचेस ले आते हैं। तो कई लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के पौधे लगाते हैं। इसका ट्रेंड भी आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे पेड़ आते हैं जो बिल्कुल ही असली लगते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से घर में या फिर गार्डन में कहीं भी कांटेदार प्लांट नहीं लगाने चाहिए, आर्टिफिशियल पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बंद घड़ी, बंद घड़ी अशुभता का प्रतीक है। जिस प्रकार घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लाती है, वहीं खराब और बंद पड़ी घड़ी नकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी घड़ी बंद हो गई है तो उसे फ़ौरन चालू कर दीजिए, और घड़ी को हमेशा नॉर्थ फेस पे ही, नॉर्थ की दीवार पे ही लगाना चाहिए। तभी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। नेक्स्ट है युद्ध वाली तस्वीरें। घर में कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध, लड़ाई या किसी प्रकार के विनाश को दर्शा रही हो। ऐसी तस्वीरें घर में रखने से सौहार्द बिगड़ता है, आपसी प्रेम लोगों के बीच से खराब हो जाता है, परिवार के लोगों में बहस, झगड़ा और कलह का वातावरण बना रहता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में पूर्व या उत्तर दिशा में आपको हमेशा तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, और यदि कहीं आपका कर्ज चल रहा है तो उससे भी मुक्ति आपको मिल जाती है। दरअसल घर में तुलसी का पौधा लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। घर का मंदिर कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मंदिर होना बेहद अशुभ माना जाता है। यदि किसी के घर में दक्षिण दिशा में मंदिर है तो उसे आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए घर का मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, या फिर जब आप पूजा करें तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में देवी लक्ष्मी का आगमन कराना चाहते हैं तो आपको घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही आपको शाम के समय मुख्य द्वार पर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। उम्मीद है आपको आज की ये वास्तु टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल धर्म और ज्ञान को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।